हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा वीडियो है आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का रियल नंबर जो पहला चैप्टर है उसका चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले के हम एक्सरसाइज को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं 1.3 और 1.4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर को प्रूफ करना, मतलब कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जो हमारा रूट 2 या रूट 3 जो भी होता है कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे हम बोल दिए, जैसे सबसे कुछ बात को समझिए। इससे पहले हम समझ चुके हैं रेशनल नंबर होता क्या है, फिर भी हम समझाते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, ऐसा संख्या जो ए बाई बी के फॉर्म में हो, मतलब ऐसा संख्या जो ए बाई बी के फॉर्म में हो, ए बाई बी के फॉर्म में हो। और एक बात और याद रखिए, जहाँ की आपका बी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में जो जो भी संख्या हो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा संख्या है तो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ठीक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे आपका 4/2 हो गया, 5/3 हो गया, ऐसा कुछ संख्या जो क्या हो गया आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10/0, ये संख्या रेशनल नंबर है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? अब ध्यान से देखिए, आप इसके नीचे में क्या आपका जीरो है, जबकि हम पहले बता चुके हैं वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, देखिए, और एक दो बात जानिए रेशनल नंबर के बारे में। क्या जानना है आपको? देखिए क्या कहता है, जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होता है। अब ये क्या हुआ, देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए। रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। देखिए, अब इसको हम समझाते हैं। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आप 2/4, ये क्या है, रेशनल नंबर आपको पता है। ये टर्मिनेटिंग कैसे है, देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.5 तक में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब प्रॉपर रूप से क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? तो इसलिए क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसा कोई भी संख्या जो टर्मिनेट मतलब कि पॉइंट के बाद कट जाता हो तो टर्मिनेटिंग कहलाता है, और वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और दूसरा बात और समझिए, जैसे मान चलिए क्या आप हम पता है रिपीटिंग होता है। जैसे 1/3 लीजिए, हम 1 को 3 से भगा दिए, ये क्या हो जाएगा, 0.3, फिर 3, मतलब क्या, ये आपका रिपीट करते रहेगा। मान लीजिए नहीं कट रहा संख्या प्रॉपर रूप से, तो क्या होगा, रिपीट करते रहेगा, तो ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है। क्या होता है, रिपीटिंग होता है। ये दोनों क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ये अगर ऐसा भी संख्या रहे तो ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है, मतलब रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर से क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। एक बात हम लोग समझ गए। अब समझते हैं, देखिए रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट। क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है, तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल संख्या कहलाता है। इसका ठीक अपोजिट क्या हो गया आपका, इरेशनल हो गया। उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होगा, जैसे वाला 0.5, 4, 7, 9, 8 ऐसे, मतलब कि संख्या रिपीट नहीं करेगा, तो ये सब क्या कहलाता है आपका, इरेशनल संख्या होता है। जैसे आप पाई जानते होंगे, पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14, हम लोग जो जानते हैं, लेकिन ये भी इरेशनल संख्या है क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता, हम लोग को ये बताया गया है। फिर देखिए, पाई का एक वैल्यू और होता है 22/7, लेकिन ये फिर क्या आपका, ये इरेशनल है। इसको हम लोग आगे की वीडियो में हम एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, इसमें समझा देंगे ये सब में क्या डिफरेंस है, क्यों ये रेशनल है, क्यों इरेशनल है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं। अब हमारा जो मेन चीज़ समझना है इस वीडियो में कि हमको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है। कोई भी संख्या जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, जैसे कि आपका ये रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, फिर रूट 4 आपका इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका तो आपका रूट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, ये सब संख्या इरेशनल कैसे है उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग, तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं हमारा जो रूट 2 है इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, तो प्रूफ करते देखिए, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को रेशनल मान लेंगे। कुछ देर के लिए क्या करते हैं, हम लोग रूट 2 को रेशनल मान लेते हैं। अगर मान चलिए हम रूट 2 को रेशनल मान लिए तो रेशनल क्या होता है आप लोग को पता है, रेशनल ए बाई बी के फॉर्म में होता है। तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि लेट नाउ रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, जहाँ पे ए और बी आर को प्राइम्स एंड बी इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड आया होगा को प्राइम, जिसको आप लोग जिसके बारे में सोचेंगे क्या है करके। देखिए,
इसको समझिए। कोप्राइम क्या होता है, देखिए कोप्राइम मतलब हो गया ऐसा संख्या का पेयर, मतलब ऐसा संख्या का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। पल्ला पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है, हम समझाते हैं। देखिए ऐसा संख्या मतलब ए बाई बी, मतलब ऐसा संख्या का पेयर, ऐसा कोई दो संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब ऐसा दो संख्या जिसमें जो सिर्फ कॉमन में 1 से कटता हो। जैसे मान चलिए 3 और 5, समझ रहे हैं। देखिए दोनों में दोनों का फैक्टर फाइंड कीजिए। 3 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 3 खुद होता है, और 5 का क्या होता है, 1 और 5 खुद होता है। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। ऐसे आपका 4 और 5 भी हो गया। मतलब इसी तरह का मतलब संख्या जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो उस टाइप का नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, कोप्राइम कहते हैं। तो समझ गए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए, इसको हम लोग लास्ट में इसको यूज करने वाले इस चीज को, समझ गए, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए समझ गए। तो हम लोग क्या करना है, √2 इक्वल टू ए बाई बी हो गया, क्योंकि अगर इसको हम रेशनल मान के चल रहे हैं तो हमको √2 इक्वल टू ए बाई बी करना होगा, जहाँ पे हम लोग का ए और बी क्या है, कोप्राइम है, और बी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, देखिए ये चीज है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, 1 मानेगा तो मान लीजिए। ठीक है, ऐसा आप लोग दिमाग में रख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे आपका √2 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। √2 का हम स्क्वायर किए इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर किए, तो ये क्या हो गया आपका, √2 का स्क्वायर होगा तो ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। और क्या हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बाय और बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं, लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेके आते हैं। तो क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर और 2 इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ सिर्फ हो गया। ठीक है, आप यहाँ बी स्क्वायर है ना दीजिए, आप 2 क्या कीजिए, इसके नीचे लेके आ जाइए। हम क्या करें, एक तो एक्सचेंज किए, मतलब आपका जो बी स्क्वायर है यहाँ से इसको यहाँ ले गए और 2 को इसके नीचे ला दिए। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए। ठीक है, इतना हो गया हमारा। यहाँ देखिए अगर दो जो है ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दो जो है ए को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे बात को, यहाँ लिखते हैं हम ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब है ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको भी समझाते हैं। देखिए जहाँ पे ए स्क्वायर अगर 2 से कट रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ए भी 2 से कट रहा हो। जैसे मान के चलिए, यहाँ पर हम साइड में आपको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ बताइए, अगर मान के चलिए ए हमारा क्या है, 4 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ए का स्क्वायर हम क्या किए, 16 हो गया, तो वो भी तो 2 से कट रहा है। समझ बात करने, मान के चलिए कि हम मान लीजिए कि हम 6 को कट कर रहे हैं, किससे, 3 से। अगर मान लीजिए 6 का स्क्वायर कर दिए 36, तो वो भी तो 3 से कट रहा है। तो यही बात हम कह रहे हैं, अगर ए स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग याद रख, यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक हम पॉइंट को याद दिमाग में रख लेते हैं। यहाँ तक पॉइंट को क्या करते हैं हम, एक पार्ट हमारा काम हो गया, यहाँ तक हम दिमाग में रख लेते हैं। ठीक है, हमको पता चलेगा ए जो क्या है, 2 से डिविजिबल है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब क्या, अब हम आगे क्या है हमारा, देखिए आगे हम मान लेते हैं लेट आपका एक वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 5m फोर सम इंटीजर, क्या, फोर सम इंटीजर। हम जो है ए बराबर क्या मान लिया, हम 5 मान लिए हैं, किस लिए, इंटीजर के लिए हम ए मान चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका जो यहाँ हमारे पास जो हम जो एज्यूम किए हुए हैं, ये रेशनल है तो इसलिए √2 इक्वल टू ए बाई बी होगा, ऐसा हम एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान क्या लिया, ए का वैल्यू हम क्या मान लिए हैं, ए का वैल्यू हम 5m मान लिए हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम पहले से √2 इक्वल टू क्या था, ए बाई बी है, पहले से हम मान चुके हैं। हम ए का वैल्यू क्या मानते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, 2m मानते हैं। यहाँ पर हम क्या माने, 2m माने। ठीक है, हम ए का वैल्यू 2m मान चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 इक्वल टू 2m बाय बी हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट लिख लेते हैं, √2 इक्वल टू 2m बाय बी। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर आप लोग को, स्क्वायरिंग करेंगे, फिर से हम प्रोसेस स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका
यहाँ हो जाएगा आपका 2m/b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इस तरह से हम एक्सचेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 4m² बाय b²। यहाँ से इसको इस साइड लेके जाइए, क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम b² लाएंगे और यहाँ पे 2 को हम क्या करेंगे नीचे लेके आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 4m² बाय क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कि हम लोग एक्सचेंज कर लिए, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसको हम कट करेंगे, यहाँ 2 से कट जाएगा और ये आपका 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा b² बाय 2 इक्वल टू m²। समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ समझिए, यहाँ क्या समझना है, जो चीज़ हम पहले किए हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो a² 2 आ गया, इसका मतलब a² इज डिविजिबल बाय 2 और a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से यहाँ भी देखिए आपका b² आ गया, अगर b² आपको 2 से डिविजिबल है, अगर आपका b² इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो क्या, तो आपका b भी क्या होगा 2 से डिविजिबल है, आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो b भी आपका क्या है तो 2 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपका क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको अब क्या बता रहे हैं और क्या लिखना है आपको नीचे वो देखिए। देखिए हम लोग पहले क्या माने थे, ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब ये है ए और बी का 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ए जो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है और नीचे आपका बी जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। बात को समझे यहाँ पे, मतलब आपका ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और आपका बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो ए और बी है उसके पास 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या है आपका 2 है। मतलब उसके पास 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। इसका मतलब आपका ए और बी क्या को प्राइम नहीं है, इसलिए ये आपका संख्या क्या है, रेशनल नहीं होके क्या है, ये आपका संख्या इरेशनल है। क्या है आपका संख्या इरेशनल है। तो इसी कारण जो आपका ए और बी क्या है, 1 के अलावा भी इसका कॉमन फैक्टर क्या है, एक 2 है, इसलिए संख्या आपका रेशनल नहीं होके क्या है आपका इरेशनल है। तो यही बात आपको जो समझना था, क्या है इरेशनल है। तो नीचे में आप क्या कीजिए, इसका लैंग्वेज दे दीजिएगा, लैंग्वेज क्या देना है आपका, मैं एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट डाले हुए उससे आप समझिए। यहाँ तक पॉइंट समझ गए, अब आगे देखिए। आपका एनसीईआरटी में प्रूफ किया हुआ, आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को जो आसान लैंग्वेज वो डाल सकते हैं, नीचे क्या डालना देख लीजिए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हम लोग जो माने थे वो क्या था, हमारा गलत था, इसलिए रूट टू रेशनल, हम लोग जो माने थे रूट टू रेशनल वो नहीं है, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। ये आप लोग नीचे में डाल दीजिएगा ताकि आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो समझ गए आपका, देखिए रूट टू आपका इरेशनल क्यों, आप समझ गए। इतना सारा एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, समझिए। अगर इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से एक और वीडियो एक और दूसरी भाषा में दूसरी तरह से एक्सप्लेन करके लेते आएंगे, ठीक है, और आसान भाषा में। आपका एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, इसको हम डाल दिया, आप लोग यहाँ भी इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब इरेशनल, तो चलिए अब हम इसको हम प्रूफ करते हैं कि सो दैट 5 - √3 इरेशनल, मतलब कि इससे पहले हम √2 प्रूफ कर चुके इरेशनल है, तो √3 भी इरेशनल होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, देखिए अब हम लोग क्या प्रूफ करना है, 5 - √3 जो इरेशनल, ये भी इरेशनल है, हमको ऐसा प्रूफ करना है। देखिए उससे आसान है, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन लेंदी किया था, लेकिन इसका सोल्यूशन छोटा होगा, वो उससे आसान। देखिए इसमें क्या करना है, हम कुछ बात आपको मुंह से बताते हैं आप खुद, जैसे हम पहले में बताए हैं, थोड़ा तो उसका लैंग्वेज आपको सेम लिखना है। जैसे माने चलिए आपको पहले मान लेना है, आपको पहले एज्यूम कर देना है, आपका जो ये वाला पार्ट है ये क्या है आपका रेशनल है। क्या करना है आपको एज्यूम कर लेना है। देखिए सबसे पहले आपको मानना, कुछ देर के लिए मानना होगा कि हम इसको रेशनल मान रहे हैं, रेशनल का ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन होता है, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो रेशनल होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। हम एज्यूम कर लिए क्या हमारा रेशनल है, तो हम एज्यूम कर लिए हमारा क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है, अगर हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर है तो ठीक है भाई, रेशनल नंबर हो, लेकिन उसका क्या आपको कंडीशन फॉलो करना होगा, क्या होना चाहिए ए बाई बी होगा। अगर रेशनल नंबर संख्या तो इसके फॉर्म में ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो ठीक है, आगे आप सॉल्व करते हैं। एक काम कीजिए, देखिए आप क्या कीजिए, ये √3 को माइनस में तो इससे लेकर आइए, बी को इससे लेकर जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ये ए बाई बी हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम क्या किए, सिर्फ रीअरेंज किए, मतलब √3 को इस साइड ला दिए और ये वाला संख्या जो ए बाई बी है तो इसको इस साइड ला लिए। यहाँ पे एक बात समझिए, आपका क्या है ए बाई बी क्या है, इंटीजर है। ए और बी क्या है आपका, ए एंड बी क्या है आपका इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग
अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका भिन्न का घटा है चाहे भिन्न का जो भी कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो obvious सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा, ए बाई बी के फॉर्म में आएगा। मतलब ए बाई बी के फॉर्म में आएगा तो ये क्या होगा, आपका रेशनल होगा। तो मतलब आपका जो 5 माइनस ए बाई बी है ये क्या होगा, आपका रेशनल होगा। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है, √3 के बराबर है। लेकिन हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग बस प्रूफ कर चुके हैं कि √3 रेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब हम लोग जो माने हैं, अगर इसके बराबर है, मान चलिए ये इसके बराबर है और हम लोग माने क्या है, ये रेशनल है, लेकिन हम लोग पहले प्रूफ कर चुके √3 क्या इरेशनल है, तो ये रेशनल नहीं हो सकता ना। ये इरेशनल लोग पहले प्रूफ कर चुके, इरेशनल है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब ये भी क्या इरेशनल हो गया। इससे आप समझिए कि आपका जो टोटल टर्म है क्या हो गया, इरेशनल हो गया। मतलब हमारा जो मानना है वो गलत है, टोटल टर्म क्या हो गया आपका, इज इरेशनल। ठीक है, आपका टोटल टर्म क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इसी तरह से हम लोग मान सकते हैं, इसी तरह से हम लोग जो माने हैं वो गलत हो गया, ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, आगे आपका एनसीईआरटी में जो हम सॉल्व किया वो भी डाले हैं, उससे हम समझाते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिए हम लोग क्या किए हैं, लेट अस एज्यूम, हम लोग यहाँ क्या किए हैं, हम लोग मान लिए क्या 5 माइनस √3 क्या है, रेशनल है। मान लिए, जबरदस्ती मान लिए कुछ देर के लिए, ताकि हम लोग पहले मान लेंगे, बाद में वो गलत साबित होगा। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए और बी, जहाँ पे बी इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, सच दैट 5 माइनस, अगर हम लोग मान लिए रेशनल है तो 5 माइनस √3 इक्वल टू ए बाई बी, रेशनल हो तो ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि रेशनल कंडीशन होता है, ए बाई बी होता है रेशनल। समझे, जहाँ पे बी इक्वल टू नॉट जीरो होता है, इस बात आप लोग याद रख सकते हैं, याद रखिए, जरूर याद रखिए। देयरफॉर इसीलिए इसको क्या किया हम लोग, रीअरेंज कर लिए, 5 माइनस ए बाई बी इक्वल टू √3। ठीक है, उसको रीअरेंज कर लिए, पहले बता रीअरेंज द इक्वेशन वी कैन वी गेट √3 को एक साइड कर लिए और 5 इसको हम लोग सॉल्व कर लिया, आप जो बताया आपको भिन्न घटा कर लिया, जो भी क्या सॉल्व करके आप लोग इसके इस फॉर्म में आपका आ गया उसका। ठीक है, तो सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, और ए और बी क्या है, इंटीजर है, बात याद रखिए, वी गेट 5 माइनस ए बाई बी, हम लोग क्या, अब हम लोग को क्या मिला है, 5 माइनस ए बाई बी इज अ रेशनल। क्या है ये, 5 माइनस ए बाई बी क्या है, रेशनल है। सो √3 इज रेशनल, इसीलिए मान चलिए हम लोग को ये क्या मिला है, ये जो हम लोग फाइंड किए हैं ये रेशनल मिला है। अब रेशनल के बराबर √3 है, इसीलिए क्या √3 भी रेशनल हो गया। ठीक है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, √2 चाहे √3 क्या है, हम लोग को प्रूफ किया हुआ क्या वो इरेशनल है। जो हम लोग माने हैं वो फैक्ट जो है क्या है, √3 इरेशनल है। आगे देखिए हम लोग क्या फैक्ट क्या हमारा √3 रेशनल है, इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हम लोग जो माने हैं गलत माने हैं, हम लोग गलत है इस जगह पे, इसीलिए दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। जो हम लोग माने हैं 5 माइनस √3 रेशनल है, वो हमारा गलत एजम्पशन है, हमारा मानना गलत है, तो वहाँ पे हम लोग गलत है, इसलिए हमारा जो है सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। लास्टली हम लोग क्या हो गया प्रूफ, ये जो है इरेशनल ही है, मतलब हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगला क्या है, देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी प्रूफ करना है कि 3√3 इज अ इरेशनल। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखिए जब दो प्रूफ कर लिए तो ये क्या, इसको भी प्रूफ कर लेंगे। इसमें क्या कहता है, 3√3 इज इरेशनल। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे हम लोग कि ये, इसको हम लोग फिर से क्या करें, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए जो क्या है ये रेशनल है, एज्यूम ये क्या है, रेशनल। देखिए यहाँ पर हम रफ में समझा रहे हैं, आगे एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन दिया उसमें समझा देंगे, आप लोग टोटल क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या कि एज्यूम कर लिए हमारा जो ये 3√3 क्या रेशनल है। ठीक है, फिर मान लेते हैं, इतना बार से मानते आ रहे, फिर मान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर मान लीजिए ये रेशनल है तो वही बात सेम प्रोसेस, रेशनल का प्रोसेस क्या पता है, ये ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे को पता है बी इक्वल टू नॉट जीरो, और ए और बी क्या होता है, को प्राइम होता है, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से √2 इक्वल टू ये 3 नीचे आ गया, ए बाय 3b। देखिए ये तो और आसान है, ये और छोटा इसका सोल्यूशन जाएगा, यहाँ क्या आपका 3 नीचे आ गया, ए बाय 3b। अब यहाँ देखिए आपको पता है यहाँ पे 3 है, ए है और बी है, ये सारा क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो obvious सी बात है कि इंटीजर भी है, ऊपर ये क्या है आपका ए बाय बी के फॉर्म में भी है, तो क्या हो गया आपका ए बाय
3b क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये रेशनल हो गया। बात को समझिए, बात को आसानी से पकड़िए। देखिए आ गया, हम बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। ये इंटीजर है और ए बाई बी के फॉर्म में है, तो ये क्या आ गया आपका, रेशनल हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए अब रेशनल हो गया, रेशनल है किसके बराबर, √2 के बराबर है। इसके अगर मान लीजिए अगर ए बाई बी रेशनल है, इसका मतलब √2 भी, आप अगर कह रहे हैं कि a/3 भी रेशनल है, इसका मतलब √2 भी की उसके बराबर है, तो √2 भी रेशनल होगा। √2 भी रेशनल होगा। अगर आप ये कह रहे हैं a/3 भी रेशनल है, इसका मतलब √2 भी रेशनल होगा। लेकिन हम लोग इससे पहले प्रूफ किए हुए हैं ना कि √2 क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है, हम लोग पहले प्रूफ किए हैं। तो इसका मतलब है हमारा एजम्पशन जो है, हम लोग जो माने हैं एजम्पशन, वो क्या हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √2 इरेशनल हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, उसके बराबर a/3 भी है। इसीलिए हमारा एजम्पशन हम लोग माने जो है 3√2 को रेशनल, ये एजम्पशन गलत है, क्योंकि ये इरेशनल है, इसीलिए ये इरेशनल है। हमारा जो मतलब कि हमारा जो एजम्पशन माना हुआ था वो गलत था, इसलिए क्योंकि हम लोग रेशनल मान लिए, लेकिन ये क्या इरेशनल है। समझ गए। ठीक है, आगे हम लोग लैंग्वेज वाला पार्ट देखते हैं, उसमें और समझ में आएगा। देखिए देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। हम लोग एज्यूम किए हैं, क्या एज्यूम किए हैं कि ये जो 3√2 क्या है, रेशनल है। दैट इज वी कैन फाइंड कोप्राइम्स ए बाई बी जो बी इक्वल टू नॉट जीरो, सच दैट ये 3√2 ए बाई बी के फॉर्म में होगा। उसको हम अरेंज कर दिए, जो यहाँ से 3 था उसको नीचे लेके आ गए, यहाँ पे a/3 भी हो गया। सिंस A एंड B आर इंटीजर, तीनों का इंटीजर है, इसीलिए क्या हो गया, ये a/b के फॉर्म में, तो ये रेशनल हो गया। इसी कारण क्या होगा, √2 भी रेशनल हो गया। लेकिन यहाँ फिर हम लोग गलत हो गए। बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 रेशनल, हम लोग जानते हैं, पहले प्रूफ कर चुके हैं, ये √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। सो वी कंक्लूड, इसलिए हम लोग फाइनल कंक्लूजन पाते हैं क्या, जो सच हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल, हम लोग मान लिए। ठीक है सर, हम लोग मान लिए क्या, ये 3√2 इरेशनल। हम लोग जो माने थे हम खुद गलत थे, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। तो आप इस तरह से सिंपल लैंग्वेज दे दीजिएगा, और जो कंसेप्ट है, जो कोर पॉइंट इसका समझने का हम लोग कैसे प्रूव करते हो, हम अपने भाषा को आसान से समझा दिए। ठीक है, हम लोग मान लिए क्या हमारा रेशनल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे भी कुछ स्लाइड है क्या। देखिए ये हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपका क्या उसमें दिया हुआ है, देखिए हम लगभग सॉल्व कर लिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज क्या है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ये सब आपको सर आपका रेशनल है, प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट है, प्रूफ हो जाएगा। देखिए आपका एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर में, लास्ट पेज में कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है, हम ऐसे मेंशन कर दिए यहाँ पे, ताकि आप लोग देख के आप लोग को याद रहे। जैसे मान चलिए क्या कहता है यहाँ पे, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, कोई 3 नंबर उसका एलसीएम फाइंड करना, पी क्यू आर है, तो कैसे कीजिएगा, P.Q.R और एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर बाय एचसीएफ ऑफ P.Q.Q.R और डॉट PR। समझ गए, मतलब आपको अगर एलसीएम फाइंड करने का है, PQR3 कोई इंटीजर है, ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको इस तरह से फाइंड करें। अगर एचसीएफ फाइंड करने का है तो P.Q.R और एलसीएम ऑफ PQR, तीनों का एलसीएम निकाल के उसके बाद भागा देना, क्या बट्टे में एलसीएम ऑफ PQ, उसके बाद QR फिर PR। समझ गए, इस तरह से इसको आप लोग याद कर रख सकते हैं। ये आपको कभी काल जो है ना यूज होगा, कैलकुलेशन को छोटा कर देगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आज का वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।